अभियुक्त शाहिद उर्फ पूजा किन्नर द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई 2 करोड़ 74 लाख रुपए की संपत्ति 2 स्कूटी को प्रशासन ने किया कुर्क। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार दोपहर 3 बजे सहारनपुर में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शाहिद उर्फ पूजा किन्नर द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई 9 संपत्तियों 2 स्कूटी को कुर्क किया है। संपत्तियों की कीमत 2 करोड़ 74 लाख रुपए आकी गई है। प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजाकर और अनाउंसमेंट कर लोगों को जानकारी देते हुए प्रशासन ने संपत्ति पर कुर्की का बोर्ड लगाया। संपत्ति को कुर्क करने के लिए तहसीलदार सदर जसमिंदर सिंह, एसपी सिटी व्योम बिंदल मौके पर पहुंचे। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि थाना कुतुबशेर पर एक गैंगस्टर का अपराध जो है पूजा किन्नर शाहिद और पूजा किन्नर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना थाना कुतुबशेर से चल रही थी। इस विवेचना के दौरान उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई थी, गिरफ्तारी की और अन्य चीजें तो की गई। उसके अतिरिक्त जैसा कि आपको मालूम है, श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार ये हमारी नीति का पार्ट है कि हम उसमें अधिक से अधिक सख्त कार्रवाई करें। उसी के तहत उस गैंगस्टर एक्ट में आज कार्रवाई करते हुए वर्धमान कॉलोनी में स्थित एवं इसके अलावा जो है 8 अन्य प्लॉट और 2 स्कूटी को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इन 9 प्लॉटों की कुल कीमत करीब 2 करोड़ 74 लाख के आसपास है। उसके अलावा 2 स्कूटी हैं। इससे हम ये जनता में स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति जुर्म करेगा, अपराध करेगा, ना तो उसे सिर्फ जेल और दूसरी कानूनी कार्रवाई को झेलना पड़ेगा, बल्कि हम इसमें जो है अपराधी की इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी जो हमारे पास नियम अनुसार अवेलेबल होगा, उसमें भी उसके ऊपर उचित एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आज इसके 9 प्लॉट और उसके अलावा 2 स्कूटी को नियम अनुसार माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुसार इनको जो है जब्त कर लिया गया है और इन पर किसी भी तरह की अब खरीद फरोख्त करना जो है वो भी अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। तो ये दर्शाता है कि कानून का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सहारनपुर की पुलिस द्वारा की जाएगी। इसमें थाना कोतवाली नगर की पुलिस और थाना कुतुबशेर की पुलिस और उसके ऊपर जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं सीओ सिटी 1 महोदय ने काफी मेहनत से इस चीज को किया है। और इससे एक मैं मानता हूं कि स्पष्ट संदेश जनता में जाना चाहिए कि अपराधों से दूर रहें और अपराधियों को भी यह संदेश जाना चाहिए कि सहारनपुर में अब उनके दिन जो है वो सीमित है। ऐसी इनकी जो है 9 संपत्तियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके 9 अलग अलग प्लॉट हैं जिनकी कुल कीमत जो मार्केट वैल्यू है उनकी वो करीब 2 करोड़ 74 लाख के आसपास है। उसके अलावा 2 स्कूटी हैं और ऐसी कार्रवाई आगे भी और लोगों के खिलाफ भी की जाएगी। आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो हमारी पूजा किन्नर और उर्फ शहीद जिनकी प्रॉपर्टी है उसको आज सीलबंद किया गया है। उसको तहसीलदार प्रशासक बनाया गया है, तो मैं तहसीलदार सदर इसको अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ। एसपी सिटी सर और सीओ सर भी उपलब्ध हैं साथ में। और जो बताया गया कि इनकी प्रॉपर्टी की जो कुल कीमत है 2 करोड़ 74 लाख है और 2 स्कूटी हैं जिनको आज सुपुर्द करके बोर्ड लगवा दिया गया है और प्रशासन ने अपने सुपुर्दगी में ले लिया है। नगर निगम में यूपी पीसीएल की लापरवाही पर सीईओ ने जताई नाराजगी। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की करी समीक्षा। स्मार्ट सिटी सीईओ नगर आयुक्त शिपू गिरी ने कार्यदायी संस्था यूपी पीसीएल के प्रतिनिधियों से नाराजगी जताते हुए बुधवार दोपहर 2 बजे कहा, उनके कार्यों में संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु निर्देश दिए जाने के बावजूद न तो किसी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई की गई है, न ही समस्याओं का समाधान हुआ है। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए यूपी पीसीएल के चेयरमैन एवं संस्था के एमडी को पत्र लिखकर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ शिपू गिरी नगर निगम स्थित शाकुंभरी सभागार में स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं की वित्तीय भौतिक प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यूपी पीसीएल द्वारा पांवधोई नदी के किनारे बनाई जा रही रिटेनिंग वॉल के शेष कार्य को समयबद्धता गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। सदर तहसील में 2 दिव्यांग छात्राओं को एक दिन की बनाया गया एसडीएम सदर एवं तहसीलदार सदर। प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सहारनपुर की सदर तहसील में एक दिन की एसडीएम सदर, एक दिन की तहसीलदार सदर 2 दिव्यांग छात्राओं को बुधवार दोपहर 2 बजे तक बनाया गया। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की एमए की छात्रा शोएबा खान को एक दिन की एसडीएम सदर बनाया गया। साथ ही राधिका प्रजापति को एक दिन की तहसीलदार बनाया गया। ये दोनों छात्राएं दिव्यांग हैं। एक दिन की दोनों ही अधिकारियों को तहसील की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया।
साथ ही एक दिन की एसडीएम और तहसीलदार को तहसील का भ्रमण कराया गया। दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को जानने और सीखने का मौका मिला है। सर, आज जो मिशन शक्ति के तहत जो अभियान चलाया है, क्या अभियान है, क्या क्या कहाँ व्यवस्थाएं की? माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में आज तहसील सहारनपुर में मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के तहत आज हमारी तहसील का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और सोहिबा खानम जैसा आप देख रहे हैं मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, इनको एक दिन का एसडीएम बनाया गया है और राधिका प्रजापति उनको एक दिन का तहसीलदार बनाया गया है। दोनों बच्चियां दिव्यांग हैं और जैसा कि मिशन शक्ति 5.0 का स्लोगन है नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। हमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आज इन दोनों बच्चियों को हमने आज यहाँ पर तहसील प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि इनका मनोबल ऊंचा हो और ये अपने कैरियर में और अपने समाज में एक अच्छा मानक स्थापित कर सकें। इनको साथ ही विद्यालय की अन्य बालिकाएं भी बुलाई गई हैं, तो अभी इनको पूरा तहसील एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, क्या क्या सेवाएं हमारा विभाग लोगों को दे रहा है, उसके बारे में ब्रीफ से बताया जाएगा और साथ ही पूरा तहसील का पूरा जितना भी कार्यालय है उसका भ्रमण कराया जाएगा, सभी कार्य पद्धतियों से परिचित कराया जाएगा। और मिशन शक्ति का जैसा उद्देश्य है कि नारी को स्वावलंबन बनाना, मैं कामना करता हूं कि हमारी जो एक दिन के एसडीएम साहिबा हैं या एक दिन के तहसीलदार साहब हैं वो अपने जीवन में अच्छा कार्य करें और अपना कैरियर को एक नए मुकाम पर पहुँचाएँ। ऐसी हमारी उनके लिए शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम शोएबा खानम है, मैं गांव मुगल मजरा की रहने वाली हूँ। आज किस पद पे हैं आप? एसडीएम की पद पे हूँ। और पढ़ाई क्या कर रही? मैं एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर में। कहाँ से? महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी से। आज आपको एक दिन का एसडीएम बनाया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, प्राउड फील हो रहा है मुझे। तो आज की जो यहाँ पे कार्य प्रणाली जो आप देख रहे होंगे, आज के प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह संभाली जाती हैं, उन चीज़ों की बारीकियां सीखी होंगी, किस तरह की चीजें आपको सीखने को मिली हैं? सर बहुत सीखने को मिला है मुझे इसी यहाँ से आके। तो बहुत ये पद बहुत गरिमा वाला है। बहुत गरिमा वाला है, बहुत जिम्मेदार, मतलब बहुत जिम्मेदारी है, वो सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। तो आज आपने यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनी, उनको कई लोगों को निर्देश भी दिए होंगे, स्टाफ से मिले होंगे, आपको स्टाफ से मिलकर कैसा लगा है? अच्छा फील हुआ है मुझे, अच्छा लगा है, स्टाफ बहुत अच्छा है सर। तो मिशन शक्ति जो है ये प्रदेश सरकार की तरफ से अभियान चलाया गया है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको तमाम तरह की जानकारी। बहुत अच्छा अभियान चलाया है सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसलिए सरकार का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने नारी को इतना सम्मान दिया। धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सरकार को, बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका प्रजापति, बीकॉम फर्स्ट ईयर। मुझे एक दिन का अधिकारी बन के ऐसा फील हुआ जैसे कि ये सर कैसा फील करते हैं यहाँ बैठ के, लोगों की परेशानियाँ सुन के इनको डिसीजन लेना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है। किस तरह की समस्या है जो आपने लोग बाबू की बस जमीन के ही झगड़े हैं कि कोई किसी की जमीन पे बैठ गया, कोई किसी ने किसी का वो कर लिया। महिला के लिए तो मेरा एक ही संदेश रहेगा कि अभी हमें आगे भी पुलिस वाले मिले थे, उन्होंने बताया तो लड़कियों के लिए भी कोई धारा, बहुत चीजें सरकार ने वो कर दी है। सहारनपुर में मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने शुरू की अपनी पहली ओपीडी प्रेस वार्ता की आयोजित दी गई संबंधित जानकारी। मेदांता हॉस्पिटल के द्वारा सहारनपुर में पहली ओपीडी की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन बुधवार शाम 5 बजे किया गया। प्रेस वार्ता में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा डॉक्टर परनीश अरोड़ा पहुंचे, जिनके द्वारा बताया गया कि ओपीडी की शुरुआत होने से सहारनपुर वासियों को मेदांता हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधा का लाभ यहीं पर मिल सकेगा। इस दौरान डॉक्टर अंकुर उपाध्याय एमडी मेडिसिन, शुभम गोयल मेदांता हॉस्पिटल उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर परनीश अरोड़ा है। मैं डायरेक्टर कार्डियक साइंसेज एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 50 में कार्यरत हूँ।
ओपीडी शुरू की गई है, क्या कुछ कहेंगे कि सुविधाएं आपके लोगों को मिल पाएगी? सो ये ओपीडी हमने अभी आज ही से शुरू की है। मेरा पर्पस, मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ सहारनपुर से, मैं पहले दूसरे हॉस्पिटल से आता था। अब मेरा पर्पस हमेशा ये रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हमको यहाँ इंश्योर करना है कि इतनी जो रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों में, उनको हम पकड़ के उनका पहले से इलाज करके उनको वहां हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े, ये मेरा पर्पस है। तो इसके लिए मैं हर सेकेंड वेडनेसडे ऑफ द मंथ 11:30 to 1 के बीच में सहारनपुर में अवेलेबल रहूंगा। सो होपफुली मैं इस एंडेवर में और इस अपने लक्ष्य में कामयाब होऊंगा। तो लोगों को क्या कुछ विशेष बारे में देखा जा रहा है, अगर युवाओं में ज्यादा हार्ट अटैक के सामने आए तो उनके लिए क्या कुछ? सो हार्ट अटैक के पीछे रीजंस भी हैं। अमूमन 9 रीजंस माने जाते हैं जो 90% हार्ट अटैक को एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, lack of exercise, lack of consumption of fruits and vegetables, psychosocial stress and then family history। यानी कुछ चीजें तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर आप इनमें देखेंगे तो हर प्रॉब्लम की मात्रा हमारी कंट्री में बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर की प्रिवेलेंस 40%, 30 to 40% अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स, वेरी बिग नंबर। डायबिटीज हमारा कंट्री का इस वक्त नंबर 2 है वर्ल्ड में। बाय 2030 वी विल बी नंबर 1। स्ट्रेस हमारे अर्बनाइजेशन की वजह से दैट इज अ बिग चेंज। हमारा खान पान बदल गया है। वी आर गोइंग फॉर वेस्टर्न डाइट, फास्ट फूड, शुगर रिच फूड्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं उनको हम अबैंडन कर रहे हैं। और इस कंपटीशन के जमाने में खासकर बच्चों में एक्सरसाइज के प्रति रुचि बिल्कुल घटती जा रही है। सो ये कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर हम इन सब को एड्रेस करेंगे तो इससे हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम होना चाहिए। युवा में देखे गए कि एक्सरसाइज करने के दौरान हार्ट अटैक चलते गिर गए, इस तरह की सीसीटीवी भी वायरल हुई। सो इसमें 2 रीजंस होते हैं। एक तो स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कई आपने सुना होगा क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन थे वेरी फिट और फिर भी हो गया। मोस्ट ऑफ देम हैव अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीजेस जिनको जैसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी या वैल्वुलर हार्ट डिजीज, जो कि उसके अपने लक्षण नहीं होते जब तक वो एक स्टेज तक नहीं पहुंचती। लेकिन जिन लोगों में अब ये चीजें नहीं है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज एटिकेट्स। तो क्या करते हैं लोग कि आज किसी ने बोला कि यार तुम बहुत मोटे हो गए और फिट नहीं हो, जाओ जिम और एक्सरसाइज करो। आप गए जिम, ट्रेनर ने बोला चलो 15 दंड बैठ के लगाओ। सो एक्सरसाइज के एटिकेट्स होते हैं। आप हमेशा उस लेवल से स्टार्ट करते हैं जो आप इनिशियली कंफर्टेबल होते हैं और उसको हम ग्रेजुअली बढ़ाते हैं एट अ पेस यू फील कंफर्टेबल। और हर एक्सरसाइज सेशन से पहले आपको एक वार्म अप करना होता है और एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन करना होता है। अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट जैसे बहुत हीट है या बहुत ठंड है तो उस टाइम थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ली जाती है कि हम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करें। सो ऑलवेज नो योर लिमिट्स एंड नेवर गो फॉर, आज हम वॉक भी नहीं करते, आज हमको पता चला कि हम मैराथन दौड़नी है तो मैराथन के लिए पहुंच गए। सो दिस शुड नॉट हैपन। थाना मंडी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंची पुलिस टीम। थाना मंडी क्षेत्र निवासी हाजी रईस अहमद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से सनसनी फैल गई है। हाजी रईस को परिजन गंभीर अवस्था में अस्पताल लाए थे, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना मंडी पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। इस दौरान सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस संबंध में बुधवार रात्रि 11:30 बजे क्षेत्राधिकारी प्रथम मुनीश चंद्र ने संबंधित जानकारी दी। फैसल अजय रईस जो है अभी पता चला उनके एक्सीडेंट में डेथ हुई, क्या मामला आप साथ थे? जी, क्या मामला बताओ। ये जो हम खाता खेड़ी से 62 फुट तक आता था, वहाँ पे कुछ लोगों ने
हमला किया इनको। किसने हमला किया? हैदर है, बाबर है, मीस रिकन का मसला चल रहा था कुछ घर का। आप किस चीज पे थे, वो किस चीज पर? एक्टिवा पे। आप एक्टिवा पे थे, वो किस चीज पे थे? वो व्हाइट कलर की कार थी जी। कैसे हमला क्या हुआ, पूरा बात बताओ। उन्होंने आके टक्कर मारी, नीचे गिर गया, मेरे हथियार लगा दिया, इनके हार्ट पे लात मारी, जिस वजह से ये कांड हुआ। बोले कि तुम बोलोगे तुम्हें मार देंगे। ये क्या था, तुम आप क्या बात, कोई रंजिश थी? इनकी भतीजी है, उसे उन्होंने तलाक दे दी थी, तो उसकी पैरवी कर रहे थे। सारा मसला ये है। जो तुम्हें हथियार लगाया, इतनी देर के भाग गए? नहीं, लेके आए थे ना डॉक्टर के। तुम्हें हथियार लगाया, धमकी दी और इन्हें टक्कर मार के मुक्के मार के भाग गए? जी। कितने लोग थे वहाँ टोटल? 4-5 लोग थे। कैसे गाड़ी थे? व्हाइट कलर की। आपने पुलिस को सूचना दी जब? नहीं, कभी नहीं दी थी। आपने सूचना दी पुलिस को? बड़े भाई साहब को तलब की थी हमने, अजीत आई मोहम्मद साहब को जी। उसके बाद आप लेके हॉस्पिटल आए? जी। क्या क्या नाम बता रहे, नाम जानते हैं सबको? उसमें एक बाबर है, एक हैदर है, बाकी का नाम मैं जानता नहीं। ये कौन है बाबर हैदर? ये बाबर से तो जमीन ली थी हमने। जमीन का मामला है कोई या लड़की? दोनों मसले हैं, रिलेशन में लगता है वो आपस में। बाबर से जमीन ली थी आपने फिर? जी, बस कुछ वो उसकी खुंदक सी थी इनकी। ठीक। डेथ का मर्डर है या क्या चीज, किस तरह मामला? हाँ, जिला अस्पताल सहारनपुर से थाना मंडी सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हाजी रईस अहमद पुत्र मोहम्मद हसन निवासी निसार रोड थाना मंडी को उसके परिजनों ने इलाज हेतु लाए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसका शव मोर्ची रखा हुआ है और अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली रोड स्थित पाइनवुड स्कूल में छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत डीआईजी ने दी जानकारी, किया जागरूक। दिल्ली रोड स्थित पाइनवुड स्कूल सभागार में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ डीआईजी अभिषेक सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल, पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों एवं साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया। बुधवार शाम 5:30 बजे डीआईजी ने संबंधित जानकारी भी दी। जी सर, क्या कार्यक्रम है मिशन शक्ति फेज 5 का पाइनवुड में हुआ और क्या कुछ बताया गया है? आज जनपद सहारनपुर के प्रतिष्ठित स्कूल पाइनवुड स्कूल में यहाँ पर मिशन शक्ति फेज 5 का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी थी और हमारे अधिकारियों और मेरे द्वारा यहाँ पर मदर टेरेसा नर्सिंग स्कूल और पाइनवुड के छात्र छात्राओं को हमारे जितने भी हेल्पलाइन नंबर से, हमारी जितनी भी सरकारी योजना हैं जो मिशन शक्ति के अंतर्गत आती हैं, उन सब के बारे में जागरूक किया गया और सबको ये समझाया गया कि यदि वो किसी प्रकार से किसी समस्या में हैं तो वो 112, 1090 आदि नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और यदि उनको कोई भी ज़रूरत है तो तत्काल वे संबंधित पुलिस थाने के हमारी जो महिला शक्ति केंद्र है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। उनको सुरक्षा की भावना दी जाएगी और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तब से ये मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। सहारनपुर में काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, उन्हें रिजल्ट भी मिल रहा है, क्या कुछ है कि सर आप लोगों को भी कुछ जानकारी मिल रही है? हाँ, मिशन शक्ति फेज 5 की निरंतर निगरानी मेरे स्तर पर पूरे परिक्षेत्र की जा रही है। इसमें आपको जान के खुशी होगी कि हमारे द्वारा अभी प्रदेश में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग जनपदों में से सहारनपुर है और हम कंटिन्यूअसली महिला अपराध और महिला साइबर अपराध पर नियंत्रण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं जिससे वो तत्काल हमें अपनी समस्याओं को बताएं। सहारनपुर वासियों के आप मंडल के अधिकारी है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर चैनल के माध्यम? मैं सहारनपुर परिक्षेत्र के अपने समस्त नागरिकों से बस यही अपील करना चाहूँगा कि नारी शक्ति का सम्मान, स्वावलंबन और सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें वो हमारा सहयोग करें। देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को लेकर दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित दी गई जानकारी। दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है।
बुधवार शाम 5 बजे उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा सभी देशवासियों से आह्वान किया गया है कि सभी लोग स्वदेशी अपनाएं और अपने ही देश में निर्मित उत्पादों को खरीदें, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। इस वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये प्रेस वार्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो 2020 में कोरोना काल के समय पर जब दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये आपदा है, इस आपदा से लड़ेंगे, इस आपदा को हम अवसर में बदलेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। उसमें MSME सेक्टर, किसान, अन्य सेक्टरों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उसके पीछे स्वदेशी से स्वावलंबन को प्राप्त करना था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभियान 25 सितंबर 2025 से लेकर के 25 दिसंबर 2025 तक, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती से अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक ये अभियान चलाने का निर्णय लिया और उसी के माध्यम से अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहले प्रदेश स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, उसके बाद जिला स्तर पर कार्यशालाएं, मंडल स्तर पर कार्यशालाएं, और इस अभियान की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए 28 से 30 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय प्रेस वार्ता, आज उसी क्रम में जनपद स्तर की प्रेस वार्ता और युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, आत्मनिर्भर भारत यूथ एम्बेसडर बनाना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास आदि की जानकारियां देकर के महिलाओं और नौजवानों को सीधे इस पहुंच बनाना, इस अभियान से जोड़ना है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प सिग्नेचर वॉल, और इस केवल ये अभियान केवल नारों का नहीं बल्कि एक आम आदमी इस अभियान से जुड़ करके इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और 1 नवंबर 15 से 15 नवंबर तक प्रोफेशनल सम्मेलन, जिसमें व्यापारी, जिसमें प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, उद्योगपति, अधिवक्ता, व्यापारियों में केवल स्वदेशी का संकल्प पत्र भरवाना और अलग अलग कार्यक्रम आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए और GST जो कम किया गया उसकी भी जानकारी इस अभियान के माध्यम से देना है। स्वदेशी का जो मूल मंत्र है, इसमें आगे कार्यक्रम है स्वदेशी बनाम विदेशी जैसे विषयों पर डिबेट, मॉक संसद आयोजित करना, हर कॉलेज से एम्बेसडर बनाना, वोकल फॉर लोकल चैलेंज, मैं इस तरह के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंच बनाने का प्रयास इस अभियान के माध्यम से करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प एक नारा नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी हमारा मंत्र है, हमारा लक्ष्य है और हमारी शक्ति है। और यह अभियान आजादी के समय पर भी स्वदेशी से स्वावलंबन का मूल मंत्र, ये आजादी के समय का एक मूल मंत्र था और आज भारत की समृद्धि का मूल मंत्र भी ये अभियान बनेगा। हमें इस अभियान के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, नौजवानों को प्रेरित करना और यहाँ के उद्योगपतियों को प्रेरित करना कि वो स्वदेशी अच्छे उत्पाद बनाए और देश की जनता स्वदेशी बने। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल का मतलब यही है कि कम से कम हमारे जो बने हुए उद्योग है, उत्पाद हैं लोकल स्तर पर, उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करके बढ़ावा देना। स्वभाषा, अपनी भाषा को शोभा में लाना और वेशभूषा, हमारी वेशभूषा भी भारतीयता के अनुकूल हो, इसी मूल मंत्र के आधार पर इस अभियान को के माध्यम से आगे बढ़ेंगे।